हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? सभी ठीक हो गए, जिंदाबाद हो गए। हम आज शुरुआत करने वाले हैं 4000 क्वेश्चनों की साइंस के क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें से हम रोजाना 50 क्वेश्चन कराया करेंगे। चलो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियाँ हैं? मैंने आपको एक वीडियो में 3 मिनट की ट्रिक दी है, जिसमें सदिश और अदिश राशियों को याद करने की ट्रिक है, केवल 3 मिनट में। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहला इसमें हो जाएगा केवल आवेग। ये एक सदिश राशि है, जबकि अन्य अदिश राशियाँ हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? इसमें है ऑप्शन 2 सही। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, आवेग, संवेग, ये सभी सदिश राशियाँ हैं, जबकि आयतन एक अदिश राशि है। इसका ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। ये सूची ABCD जो है, ये सूची बंद है। 1 2 3 4 ये सूची 2 है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले ए का हो जाएगा 4। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बी का है 3। और कार्य का मात्रक होता है जूल। सी का हो जाएगा 1। और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन प्रति सेकंड। डी का हो जाएगा 2। ये ऑप्शन किस में है? 43 बाद है। यह है ऑप्शन सी सही। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले की ओर। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। सूची एक को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। उच्च वेग, पहली से इसको दूसरे मिलानी है। उच्च वेग में मैक्रो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। दाब का मात्रक होता है पास्कल। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ये तो के अनुसार पहले से दिए हुए हैं। 1 2 3 4 किस में है? ऑप्शन बी में। अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। छः फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? इसका है ऑप्शन 7 सही। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? इसका आंसर है सी सही। 1 nm से 100 nm के बीच। क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 1 पिकोग्राम होता है 10 की पावर -12 के। इसका ऑप्शन है सी सही। अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। तो इसे mm में चेंज करना है तो 10 की पावर 3 से इसमें गुणा करनी पड़ेगी, तब बचेगा 10 की पावर -3। अब इसे जब माइनस में मान होता है तो ऊपर जितनी मान होती है वो नीचे चले जाते हैं। तो 1/10 mm 1/1000 mm इसका ऑप्शन है
थर्ड सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? इसको तो आप सही तरीके जानते होंगे, 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। माइक्रोन होता है 10 की पावर 6 मीटर। और ऑप्शन सी दिया है इसमें फर्मी, ये होता है 10 की पावर 15। इसमें जिसकी माइनस में जितनी पावर ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। फर्मी मीटर, ये ऑप्शन सी। पार्सेक इकाई है। पार्सेक इकाई होती है दूरी की। यह होती है सूर्य के एक चक्कर में चली गई दूरी। ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है पार्सेक मात्रक है, ये भी है दूरी का। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 मीटर। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? प्रकाश अभी बताई थी दूरी की। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें कांतिभार हल्का होता है। दूसरा है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। इसका है ऑप्शन सी सही। प्रकाश वर्ष इकाई है, यह हो जाएगी दूरी की। एक पार्सेक तारा संबंधी दूरी मापने के बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष। तारों संबंधी द्वारा दूरी का मात्रक होता है पार्सेक। लंबी दूरी को मापने का मात्रक होता है पार्सेक। प्रकाश वर्ष लंबी दूरी को मापने का मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। तो एक पार्सेक में होते हैं 3.25 प्रकाश वर्ष। इसका ऑप्शन आएगा 1 सही। एक फर्मी होता है 10 की पावर -15 मीटर। मीटर मात्रक होता है लंबाई का। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। यह ऑप्शन इसका पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रकाश वर्ष मात्रक है, यह है दूरी का। यह क्वेश्चन लगभग 3-4 आ गई एक तरीके की। प्रकाश वर्ष इकाई है, ये भी है दूरी की। प्रकाश वर्ष होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी, या एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई जाने वाली दूरी। ऑप्शन इसका बी सही।
समय इकाई निम्नलिखित में कौन सी सही नहीं है? समय इकाई है प्रकाश वर्ष, जो कि दूरी का मात्रक है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है केल्विन पैमाने से। केल्विन पैमाने है ताप। रिएक्टर से भूकंप। डेसिबल से ध्वनि। इसका ऑप्शन आ जाएगा ए सही। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है? यह हो जाएगी भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? वाट होता है पावर का मात्रक। जूल होता है ऊर्जा का। तो ऑप्शन है आएगा बी सही। न्यूटन सेकंड आवेग का। क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस पर जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल से संबंधित है। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, पास्कल किसका मात्रक होता है? ये होता है दबाव का। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश की गति होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन थर्ड सही है इसका। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा? अगर हम पृथ्वी पे हैं, अगर किसी चीज़ का वजन पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है, अगर हम उस वस्तु को चंद्रमा पर ले जाएं तो उसका वजन 1 हो जाएगा। इसका भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे। गलत ऑप्शन, गलत। इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ये भी। इसके भार और द्रव्यमान दोनों एपट देने, ये भी गलत है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान, ये सही है ऑप्शन। इसका भार बदल परंतु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नॉटिकल मील नौ समझाने की प्रयुक्त दूरी का, ये भी सही है। नोट जहाज के चलने की माप, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की माप, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय के मापने के, ये गलत है। ये है दूरी का मात्रा प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 33 है, तेल का एक बैरल निम्नलिखित कितने के बराबर होता है? एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। ऑप्शन ए सही। काल्य का मात्रक होता है जूल। जो मात्रक काल्य का होता है वही ऊर्जा का होता है। रिएक्टर पैमाना मापने के लिए किया जाता है। रिएक्टर पैमाने से भूकंप नापा जाता है। भूकंप लहरी का आयाम। डेसिबल इकाई का प्रयोग कर जिसके मापन में होता है वह है ध्वनि का वेग। निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये सही है। कार्य जूल में, द्रव्यमान किलो में, दाब होता है पास्कल में। ये ऑप्शन गलत है, डी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट
इकाई होती है, यह होती है ऊर्जा की। माप की कौन सी इकाई को माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर 1 इंच प्राप्त होता है? 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 को भाग करने पर आएगा 0.3037 इंच। तो इसका आ जाएगा सेंटीमीटर, ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? इसमें हो जाएगा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर सूची के नीचे दिए गए कोट वर्ड से चयन कीजिए। वाट होता है शक्ति का मात्रक, ए का 4। नोट होता है समुद्री जहाज की गति, बी का है 3। और सी होता है नॉटिकल मील, नौ संचालन, बी का सी का 2। कैलोरी की मात्रा होती है उष्मा की, डी का 1। 43-21 है ये ऑप्शन सी में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है एंगस्ट्रॉम, ए का 2। बी ऊर्जा है जूल में, 3, बी का 3। सी का हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में, 4। डी का बचेगा 1। 23-41 है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करते सही उत्तर चुनिए। क्यू से 1 होता है द्रव के प्रवाह की दर, ए का 3। बाइट होता है कंप्यूटर में, बी का 4। रिएक्टर होता है भूकंप आने की तीव्रता। बार होता है दाब का मात्रक, डी का 1। 34-21 यह है ऑप्शन 1 में। देखिए ध्वनि स्तर की एक माप। डेसिबल किसे मापने में प्रयोग किया जाता है? ये बताया था ध्वनि, वातावरण में ध्वनि। कौन सा सुमेलित सही नहीं है? किलोवाट हावर, ये सही है। सेल्सियस ताप को एच गुणांक ये सही है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप नापा जाता है बल्कि आर्द्रता नहीं, ये गलत है, ऑप्शन डी। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये होता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। टैकियान से तात्पर्य है प्रकाश की गति। प्रकाश की गति है तीव्र गति वाले कण टैकियान कहलाते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वोल्ट।
निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? ये हो जाएगा कि ऊष्मा कैलोरी किलो कैलोरी तो होती है। अब ये स्मोक टेस्ट को आप यहीं तक रखते हैं और अब आपको रोज़ाना 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट रोज़ाना में लग देंगे। हम ये 4000 क्वेश्चनों की सीरीज कराने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।